थैंक यू डिप्टी स्पीकर। मुझसे कुछ देर पहले कंटिन्यूसली अपोजिशन ने तकरीरें की और उन्होंने मुख्तलिफ औकात में अपने फ़िगर्स बयान किए और ये इम्प्रेशन दिया कि उनके ज़माने के फ़िगर्स बहुत अच्छे थे, इस गवर्नमेंट के और पिछले सारे वक्तों के फ़िगर्स अच्छे नहीं थे। अगर ये वाली बात थी तो उनके ज़माने में इकनॉमी क्यों नहीं डेवलप हो सकी और क्यों इतने शॉर्ट पीरियड के बाद उनको ये इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। नंबर 2, एक और बात मस्ती खान साहब ने कही कि लाइव स्टॉक का सर्वे 2006 के बाद नहीं हुआ। जब उनकी हुकूमत 3.5 साल 4 साल रही तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं करवाया, इसका जवाब तो उन्हें खुद भी देना चाहिए। अब मैं इस बजट पे बात कर रही हूँ। बजट की 53 पेजेस हैं। बजट एक मुल्क की मईशत की बैकबोन होती है। इसके शुरू के पेजेस में काफ़ी बेहतरी दिखाई गई है कि जी जीडीपी बेहतर हुई है, अफरात-ए-ज़र में भी कमी आई है, रुपए की कदर में इस्तेकाम हुआ है, तरसीलात में भी इजाफा हुआ है, स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ है। लेकिन पेज 5 पे एक और चीज़ भी लिखी हुई है, हम आधे से ज़्यादा मुमकिना टैक्स से महरूम हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, ये बात टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी, ये खुद अपने आप को कह रहे हैं। फिर पेज 8 पे और अभी मिस्टर तारण ने भी कहा कि हमने लिटिगेशन से 7.48 अरब रुपए लिए हैं, उसके बाद एडीआर के जरिए भी 77 अरब रुपए जो विंडफॉल पे भी आ रहा है। मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ ये किस तरीके से लिए गए थे। विंडफॉल ये बैंकों का पैसा था। थर्सडे को जजमेंट डिसाइड हुआ केस, फ्राइडे को डिसीजन आया है और पीर से पहले पहले ये पैसा बैंकों के अकाउंट से निकल चुका था कि वो किसी अपीलेट फोरम पे जाके डिस्कस ना कर सकें और ये ना कर सकें कि हाँ जी डिसीजन सही है और गलत है। इस चीज़ को करेक्ट किया जाए। फिर उसके बाद ये कहते हैं पेज 27 पे कह रहे हैं कि हुकूमत सस्ती बिजली बनाने का मंसूबा दे रही है। इस मंसूबे के तहत अब तक 4000 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की है और 9000 मेगावाट गुंजाइश के महंगे बिजली घर में जिन्हें नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाना था तर्क कर दिए गए हैं। क्या इसके बाद मुल्क में बिजली के हालात बेहतर हुए? आज भी वही है। जो कुछ ये फिगर लिख रहे हैं उससे कहीं पर भी कोई बेहतरी का चांस नहीं नजर आया। फिर ये थोड़ा बेहतर बता रहे हैं, पेज 12 पैरा 34 पे एक सिस्टम को डेवलप करने का बता रहे हैं और जो यकीनन इफेक्ट डालेगा। 4 साल में अजाफी कस्टम ड्यूटी का खात्मा करेंगे, 5 साल में रेगुलेटरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला स्सलाह, हय्या अला स्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहतरमा सोफिया सईद।
उसके बाद ये एक जगह बताते हैं इम्प्रूवमेंट इन डेट मैनेजमेंट में कि जी एक फाल रीफाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत मार्कअप में रिकॉर्ड 850 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की गई है। इसके फ़ौरन बाद ये एक जगह पर बोलते हैं पेज 24 पे, वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 17,573 अरब रुपए है, जिसमें से 8,207 अरब रुपए मार्कअप की अदायगी में मुख्तस होगा। यानी अगर 850 अरब रुपए की बचत है तो उससे ज़्यादा अमाउंट 8,207 अरब रुपए मार्कअप की अदायगी में चला जाएगा। जो ये मार्कअप की अदायगी दिखा रहे हैं, ये जिस अंदाज में दिखा रहे हैं वो मार्कअप नहीं है। मार्कअप का असूल ये है कि वो सिर्फ एक बार लगाया जाता है। यहाँ पर इंटरेस्ट का दिखा रहे हैं। ये अगर ये दिखा रहे हैं तो ये अगर मुसलमान का और पाकिस्तान का सिस्टम है तो इसको फिक्स क्यों नहीं किया जाता? ये फिगर्स ही सिर्फ चेंज करके डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई बजट और कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखा रहे कि जी जो बेहतरी की तरफ जा रही हो। फिर उसके बाद ये आते हैं इन्होंने K4 के लिए 3.2 अरब रुपए दिखा रहे हैं। क्या K4 का मंसूबा जो सबसे बड़े शहर पाकिस्तान के कराची के लिए है 3 अरब रुपए में हो जाएगा आजकल के दौर में? जबकि जब से बन रहा था उस वक्त टाइम पे अगर कंप्लीट हो जाता तो शायद इसके करीब होता, लेकिन आजकल के महंगाई के हालात के बावजूद ये चीज़ क्या कंप्लीट हो सकती है? इस फिगर पे हरगिज़ भी नहीं हो सकती। और MQM ने इसके लिए 30 अरब रुपए पॉइंट आउट किए थे। अगर 30 अरब रुपए हों तो जी ये कंप्लीट रहेगा। ये शो करता है कि K4 में गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पलरी दिखाना चाह रही है कि जी हमने कर दिया, अब आप नहीं कर पा रहे हैं। ये इस चीज़ को इस तरीके से करने से कोई भी शोबा तरक्की नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद आगे चल के ये कहते हैं घरों की लागत पे आ रही है बात। कह रहे हैं कि कम लागत के घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम करेंगे। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि मॉर्गेज की हौसला अफजाई करेंगे। मॉर्गेज क्या चीज़ है? इंटरेस्ट है। और उसके लिए क्या इन्होंने कोई फिगर फिक्स किया कि कितने % पे होना चाहिए? इसको 1 डिजिट होना चाहिए। जो अगर ये नहीं करेंगे तो जो एक बार घर के लिए कर्जा लेगा वो कभी अदा नहीं कर पाएगा, उसका घर बिकेगा, जब जाके वो घर की कीमत अदा हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। एक तरफ ये कहते हैं ग्रीन एनर्जी हो, बिजली सस्ती हो, दूसरी तरफ ये गरीबों के साथ क्या कर रहे हैं? पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल पे लेवी जो लगा रहे हैं 2.5 से बढ़ाकर नेक्स्ट ईयर 5 रुपए फी लीटर कर देंगे। तो गरीब जिस वक्त पेट्रोल और ले रहा होगा या डीजल एक ट्रक वाला, बस वाला ले रहा होगा, जो कि सब्जी पहुंचा रहा होगा, दूध पहुंचा रहा होगा, वो 5% लेवी देगा गवर्नमेंट को। और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? वो अपने गुड्स के परचेजर से वो लेवी वसूल करेगा। तो कहाँ पर ये बात आई? गरीब के ऊपर ही इस बजट का इफेक्ट आया, वरना उसके पास रिकवरी का कोई और मेथड नहीं है। फिर ये तवानाई की शोबे की गर्दिशी कर्जे, इसके बाद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तवानाई शोबे पर नाकाबिले बर्दाश्त गर्दिशी कर्जों का बोझ है, जो गुज़िश्ता माली साल के अख्ताम पर 2,393 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। इस गर्दिशी कर्जे पर काइबर के अलावा 2% से 5.4% तक मालियाती चार्जेस होंगे। क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया कि काइबर क्या होता है? काइबर वो रेट है जो स्टेट बैंक फिक्स करता है सिर्फ 3 महीने के लिए, उसके बाद वो वेरिएट करता रहता है। तो
काइबर का रेट देगा और 5.4% मालियाती चार्जेस का रेट देगा। तो क्या ये आवाम को क्या दे रहे हैं? यानी आज ही की डेट में वो कर रहे हैं कि अगले साल के लिए भी इतनी महंगाई आपके लिए होगी कि आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा कुछ भी सेव करना। फिर सरचार्ज के लिए इन्होंने एक नया पैटर्न निकाला है कि हर हालत में ये रिकवरी कर सकें। इसका ये कर रहे हैं कि नेप्रा की एक्ट में डाल रहे हैं कि 10% सरचार्ज लगाया जाए। जब 10% सरचार्ज लगाया जाएगा तो एक शख्स को अपने बिल में हर हालत में वो पे करना पड़ेगा और उसके पास किस तरीके से इसको सेट करने का होगा ये किसी को भी नहीं पता होगा। शुक्रिया, वाइंड अप करें। जी मैं वाइंड अप कर रही हूँ। और जिस तरह अभी तारड़ साहब ने कहा कि एफबीआर को हमने चांस दिया, उन्होंने रिकवरी करी। उन्होंने रिकवरी इस तरीके से करी कि बिजनेसमैन को कहा कि हमें ये पेमेंट अभी दे रहे हो वरना हम तुमको घर से उठा के लेकर जा रहे हैं और जब तक पूरा पेमेंट रिकवर नहीं होगा आपको कोई अदालत भी रिलीफ नहीं देगी। इन हालात में अगर रिकवरी होगी तो जी बिल्कुल आप अपना बैंक बैलेंस तो बढ़ा लेंगे लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी आप इंडस्ट्रीज तो आपने टोटली बंद कर दी हैं। सोलर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग बंद करके और 18% लगाने के बाद टोटली इंडस्ट्रीज को, लोकल इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया है। और इन हालात के बाद आप अपना अमाउंट नहीं, इट शोज कि आप आज तक अपना अमाउंट रिकवर नहीं कर सके। थैंक यू।